जिन बच्चों का रिजल्ट आ चुका है, चाहे वो पहली क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक हो, चाहे वो 9वीं क्लास में हो, चाहे उसने 10वीं क्लास के एग्जाम दिए हो, चाहे वो 11वीं क्लास में हो, चाहे उसने 12वीं कक्षा के एग्जाम दिए हो, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि जितने भी मैं वीडियो बनाता हूं वो मैं एक्चुअल वीडियो बनाता हूं जिससे गरीब व्यक्तियों का फायदा हो सके। गरीब व्यक्ति जो किसी फैक्ट्री के अंदर नौकरी करते हैं, जो किसी संस्थान के अंदर प्राइवेट नौकरी करते हैं, जो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर नौकरी करते हैं, चाहे वो नर्स का काम करते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, चाहे वो पौधों में पानी देने का माली का काम करते हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हैं, मतलब कैसे भी प्रकार की आप प्राइवेट अगर नौकरी करते हैं तो आप हमारे चैनल से अभी जुड़े। मैं आपको हर प्रकार की वो योजना बताऊंगा, हर प्रकार की वो स्कीम बताऊंगा जो पीले राशन कार्ड से हटके है। यहाँ ध्यान दो, पीला राशन कार्ड यानी बीपीएल राशन कार्ड केवल एक ऐसा हुआ है जिसके चक्कर में आप जो आपको एक्चुअल में जो सहायता मिलती है या मिलनी चाहिए वो आप ले नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपको जागरूकता का अभाव है। मेरे पास जो जनसेवा केंद्र है मैं एक जनसेवा केंद्र चलाता हूँ, आप सभी को पता है। मेरे जनसेवा केंद्र पर बहुत सारे व्यक्ति ऐसे आते हैं जो केवल बीपीएल राशन कार्ड के पीछे भागते हैं और वो काम प्राइवेट कर रहे हैं। उन्होंने आज तक 1 रुपए का फायदा नहीं लिया जो सरकार उनको रेगुलर रूप से देती है। क्योंकि मैं आप लोगों को हमेशा ये बात बोलता हूँ कि जो सरकार आपको योजनाएं देती है, जो सरकार ने आपके लिए योजनाएं चला रखी है, यानी कि प्राइवेट नौकरी अगर आप करते हैं, प्राइवेट नौकरी को आप यूं समझे कि आपकी जो सैलरी है, आपकी जो तनख्वाह है वो आपके अकाउंट में मिलती है। अगर आपकी तनख्वाह आपके अकाउंट में मिलती है, आपकी तनख्वाह 25,000 या उससे कम है, तो मेरे पास आपके लिए अनगिनत योजनाएं हैं। उन्हीं में से एक योजना मैं अभी बता रहा हूँ। ये योजना मैंने पीछे भी बताई थी, पिछला वीडियो आप मेरा देख लेना। वो बहुत सारे व्यक्तियों ने देखा और मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों को मैंने फॉर्म भी प्रोवाइड करवाए कि आप लोग ये फॉर्म भरिए, और मुझे व्हाट्सएप भी लोगों ने किए। फॉर्म मैं उनका भर भी रहा हूँ और वो कहीं और भी भरवा सकते हैं अगर किसी को जानकारी है, लेकिन किसी दुकान वाले को भी इसके बारे में ज्यादातर जानकारी नहीं है। आप हमारे साथ जुड़िए। ये योजना जो मैं बता रहा हूँ, ये योजना पिछली जो वीडियो बनाई थी उसी को थोड़ा आगे बढ़ाया है मैंने, और फिर इस योजना को फिर आगे बढ़ाऊंगा मैं। यानी जहां तक इसका क्राइटेरिया 21,000 रुपए तक मैं इस योजना को लेके जाऊंगा। आपको 21,000 रुपए तक की सहायता इस योजना में मिलती है जब अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देश के किसी भी राज्य के रहने वाले हो, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मतलब कहीं के भी हो आप रहने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप नौकरी अगर हरियाणा के अंदर करते हैं तो फर्क पड़ता है, यानी कि आपको ये योजना मिलती है, आपको इस योजना का लाभ मिलता है। आप ये योजना का फॉर्म भरिए मेरे पास। मैं आपको अगर संभव हुआ आगे चल के तो मैं उन लोगों से भी मिलवाऊंगा जो लोग मेरे पास पिछले 4-5 साल से इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, यानी उनके बच्चे पढ़ते हैं। आप दिमाग में ये हुआ मत बनाओ कि ये योजना मेरे लिए नहीं है। नहीं भाई, प्राइवेट नौकरी करने वाला व्यक्ति कोई भी हरियाणा के अंदर प्राइवेट जॉब करता है, किसी भी जिले में या किसी भी शहर में हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा में, तो वो इस योजना के लिए पात्र है। चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो दोनों काम करते हैं, लेकिन उनकी हरियाणा के अंदर प्राइवेट नौकरी होनी चाहिए। तो आज की जो योजना है, वैसे तो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलूंगा, एक्चुअल में दिखाऊंगा कि सच क्या है, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। आज की जो योजना है वो है जो बच्चे पिछली वीडियो में जो मैंने बताया पहली क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक पढ़ते हैं, उनको 7,000 रुपए तक सरकार देती है। यानी कि चौथी क्लास तक तो उनको मिलते हैं 3,000 रुपए, चौथी क्लास से 12वीं क्लास तक मिलते हैं 4,000 रुपए। ये पैसे हैं वर्दी और किताबें खरीदने के लिए, ठीक है। आज उससे थोड़ा ऊपर चलते हैं। अगर आपका बच्चा 9वीं क्लास में हुआ है, 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक, पहले आप सुनिए 9वीं क्लास में हुआ है तो आपको मिलेंगे 10,000 रुपए बच्चे के नाम से। छात्रवृत्ति बोलते हैं इसको। घर में एक बच्चा हो, 2 बच्चे हो, 3 बच्चे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9वीं क्लास से लेके 10वीं क्लास तक 10,000 रुपए। अब 10वीं क्लास तक हो गया, 11वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक 12,000 रुपए। आपके बच्चे 2-3 तक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक तो जो मिल रहे थे 4,000 रुपए पहली 5वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक 4,000 रुपए, और एक मिलते हैं 9वीं 10वीं क्लास में कितने 10,000 रुपए, तो 14,000 तो ये हो गए एक बच्चे के।
अलग अलग है, छात्रवृत्ति और किताबें कापियां पढ़ती खरीदने के लिए। फिर अगर आपका बच्चा 11वीं 12वीं क्लास में है तो मिलेंगे आपको 12,000 रुपए, 4,000 वो और 12,000 ये, 16,000 रुपए। तो कितनी फायदे की योजना है। अब मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, कंप्यूटर के अंदर दिखाता हूँ, आप खुद भी साइट खोल के चेक कर लेना। तो चलिए अब कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आएंगे। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद हम गूगल क्रोम खोलेंगे। जैसे मैंने खोला, गूगल क्रोम के अंदर आपको लिखना है HRY लेबर और एंटर कर देना है। आप ये काम मोबाइल में भी कर सकते हैं, मैं आपको कंप्यूटर में दिखा रहा हूँ। सबसे पहले कंप्यूटर में गूगल क्रोम खोलने के बाद आप HRY लिखेंगे। HRY लिखने के बाद जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी हरियाणा लेबर ई गवर्नेंस की, ये वाली, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये साइट आपके सामने आएगी, लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा। इस पे आप नीचे जाएंगे। नीचे आप इस साइड देखेंगे जिधर लिखा हुआ है हरियाणा वेलफेयर बोर्ड, ये वाला लिखा हुआ है हरियाणा वेलफेयर बोर्ड। इसमें आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे। रीड मोर पे क्लिक करने के बाद आप इसको छोड़े, इसके बारे में फिर कभी बताऊंगा। साइड में आएंगे। साइड में जैसे आप आएंगे तो इसके ऊपर देखो 1 2 3 4 नंबर पे है अंशदाता श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जिसके बारे में आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप सबसे ऊपर देखो, इस पे लिखा क्या है, अंशदाता श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना। इस योजना के लिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप इस योजना के फॉर्म जरूर भरें। जो भी व्यक्ति प्राइवेट नौकरी करता है, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो हरियाणा से है, चाहे वो हरियाणा से बाहर से है, चाहे बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, कहीं से भी है, वो भारत के किसी भी कोने से है, अगर वो काम हरियाणा के अंदर करता है, हरियाणा सरकार की बहुत अच्छी योजना है ये। इस योजना का फॉर्म जरूर भरें। इस योजना के अंदर ना तो किसी पीले राशन कार्ड की जरूरत है, ना इनकम कम की जरूरत है, कुछ नहीं है। आपकी इनकम कितनी हो, सैलरी बस 25,000 या उससे कम होनी चाहिए। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखिए, अंशदाता श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, एक मैंने पहले बताया था, उसमें था किताबें वर्दियां खरीदने के लिए। वो वीडियो पे आप पेज पे जाके देख लेना, चैनल पे जाके आप देखो। इसका उद्देश्य क्या है, योजना में दिनांक 9/10/2024 से संशोधन उपरांत छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय सहायता हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थानों में कार्यरत स्वयं श्रमिक व श्रमिक के 2 लड़के तथा लड़कियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने हेतु प्रदान की जाएगी। मतलब इन्होंने ये बोला है कि जैसे ये योजना है, इसके अंदर फैक्ट्री वाले भी हैं, जैसे फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, उद्योग मतलब, और कमर्शियल जैसे कोई शॉप है, कोई हॉस्पिटल है, इस टाइप के कुछ भी, चाहे वो स्कूल कॉलेज है, प्राइवेट, जिसकी सैलरी अकाउंट में मिलती है, बार बार मैं यही बोलता हूँ, और उसकी सैलरी स्लिप के अंदर आपको 2-3 चीज़ें मिलेंगी, PF, ESI और ये वेलफेयर, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 9वीं से 10वीं कक्षा तक जो मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया, 10,000 रुपये मिलते हैं। ITI अगर आप कर रहा है तो हर साल आपको 10,000 रुपये मिलेंगे पास करने के बाद। 11वीं और 12वीं के लिए आपको 12,000, मैंने आपको यही बताया था। आपको 1 से लेकर 3,000 तक और 4,000 से और फिर 4,000 तक, यानी कि पहली कक्षा से लेके आपको 4थी कक्षा तक मिलेंगे 3,000, और 5वीं क्लास से 12वीं तक मिलेंगे 4,000, और 9वीं से 10वीं तक ये 10,000 अलग से हैं जी, और ITI के लिए भी 10,000 अलग, और 11वीं 12वीं के लिए भी 12,000 रुपये। ये 4,000 आपके वो, या 10,000 वो, और 4,000 वो, और 10,000 ये 14,000, और या फिर 12,000 ये, और 14,000 में 16,000, ऐसे करके आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। ये बाकी की डिटेल मैं बाद में आपको ये बताऊंगा। इसके बाद आप नीचे देखिए, इस योजना के जो लाभ लेने के लिए 31 दिसंबर आखिरी तारीख है, यानी कि अप्रैल से दिसंबर, 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और 31 दिसंबर हर साल इसकी लास्ट डेट रहती है। इसमें देखो कितनी चीजें लिखी हुई है। यदि बच्चा, श्रमिक का बच्चा किसी और संस्थान से छात्रवृत्ति ले रहा है तो यहाँ से भी मिलेगी उसको, ये भी है। श्रमिक के आश्रित बच्चे जो स्वयं रोजगार या नौकरी पर हैं इस स्कीम के कवर नहीं होते, यानी कि खुद जैसे कोई पढ़ भी रहा है और ये भी कर रहा है तो उसको नहीं मिलेगी। तो कोई बच्चा किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ देता है और 1 साल का गैप देगा फिर पढ़ता तो उसे भी मिलेंगे, और कंपार्टमेंट होगी तो नहीं मिलेगा, और 1 साल के बाद ये योजना चालू हो जाती है। यानी अगर आपको प्राइवेट नौकरी करते 1 साल हुआ है तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और देखो, श्रमिक का मासिक वेतन 25,000 से ज़्यादा ना हो।
तो 25,000 रुपये कम से कम सैलरी आपकी 25,000 होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, 25,000 से कम मिलेगा। तो आपको ये स्कीम कैसी लगी आप हमें कमेंट ज़रूर करें और हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, पेज फॉलो कर लें। और अब चलिए वीडियो के अंदर वापस। जैसा आपने देखा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया, उसमें नीचे जो स्कीम थी बहुत सारी वो अभी मैंने नहीं बताई, उनको विस्तार से आगे समझेंगे। आप ये फॉर्म भरवाइए। अगर आपका बच्चा, एक बच्चा आपका 9वीं क्लास में है तो देखिए उसके कितने मिलेंगे, 14,000 रुपये। दूसरा बच्चा आपका 10वीं में है, उसके भी 14,000। और अगर तीसरा बच्चा भी आपका तो उसके मिलेंगे 16,000 रुपये। तो इधर तो हो गए 14 और 14,000 रुपये, 28,000 रुपये तो ये हो गए। उधर हो गए 16,000 बड़े बच्चे के जो 11वीं क्लास में है, तो कितने हो गए 28 और 6 34 और 10 44,000 रुपये का आपको घर बैठे लाभ मिलेगा। 44,000 रुपये आपके बच्चों का खर्चा नहीं आएगा पूरे साल में, यानी कि आपका पढ़ाई का बजट जो है वो जीरो हो जाएगा, बच्चों का जो खर्चा आना था। तो मैं आप लोगों से ये अपील करता हूं कि आप सभी लोग मिलके इस वीडियो को, इस मेरे चैनल को प्रमोट करें, दूसरे व्यक्तियों तक भेजे, गरीबों तक भेजे। मेरा जो ये व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चलता रहता है, हर प्रकार की जानकारी इस नंबर पे मैं आप सभी को देता हूं, हर प्रकार की सलाह आपको देता हूं। मैं किसी भी प्रकार के बीपीएल राशन कार्ड को प्रमोट नहीं करता कि लेबर कॉपी बनवा लो, लेबर कॉपी के फार्म भरवा लो, उसमें आपको 8-8, 10-10 हजार रुपए औरों की तरह लेता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनिमम सा जो मेरा चार्ज, जो मेरी मेहनत है, जो मेरी दुकान का खर्चा है, केवल उतना पैसा आपसे लिया जाएगा और ये फार्म आपका भर दिया जाएगा। अकाउंट में आने तक की आपकी गारंटी रहेगी। अकाउंट में नहीं आया तो क्यों नहीं आया वो भी आपको बता दिया जाएगा, वो कमी आप ठीक करा लेना, फिर भी आ जाएगा। और अगर किसी का HR या किसी का जो कंपनी का या प्राइवेट सेक्टर का जो मालिक है, अगर वो इस फार्म के बारे में नहीं जानता, वो इस सुविधा के बारे में नहीं जानता, तो आप उसे मेरी वीडियो दीजिए। मेरी हो सके तो अगर ज्यादा कुछ बात आएगी तो आप मुझे संपर्क करेंगे व्हाट्सएप पे, मैं तो आपको उसका जवाब भी दे दूंगा। आप उनसे मिलिए, दिखाइए, इंटरनेट पे खोल के दिखाइए। हर मालिक का, हर एम्प्लॉयर का ये दायित्व बनता है कि वो अपने कर्मचारियों को, अपने वर्कर को, अपने लेबर को, अपने हेल्परों को ये स्कीम का बेनिफिट दिलवाए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये बात पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब एक अपील आखिरी में, आप मेरा चैनल, मेरा पेज, मेरा जो ये व्हाट्सएप नंबर है अपने फोन में सेव करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो जरूर कर लीजिए। नमस्कार।